हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग VSEPR थ्योरी के बारे में और देख रहे थे कि VSEPR थ्योरी कैसे शेप प्रिडिक्ट कर रहा था मॉलिक्यूल का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। इसमें से हमने कुछ कैटेगरी देख चुके थे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट देखा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के कई अरेंजमेंट थे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के भी कई अरेंजमेंट हुए और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के भी कई अरेंजमेंट पॉसिबल थे। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे कि यदि सेंट्रल मेटल एटम के अगल बगल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और सभी सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाना है यहाँ से AB6। शेप क्या बनेगा? तो शेप कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा। क्या बोलते हैं शेप को? ऑक्टाहेड्रल। एंगल सभी 90 डिग्री होते हैं इस कैटेगरी में। एग्जाम्पल की बात करोगे तो SF6, उसके बाद SeCl6, इसी कैटेगरी में आप SCl6 भी बना सकते हो ऐसे। तो इन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के अगल बगल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और सभी सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं। फिर आप लिख सकते हो SnCl6 पे 2 माइनस XeO2F4 भी इसी कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो जाना है? मॉलिक्यूल का टाइप हो जाना है AB5L। और यदि शेप की बात करने वाले हैं हम लोग तो ऐसा A5 सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए और यहाँ 1 लोन पेयर। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिडल या अम्ब्रेला लाइक, ऐसा। BrF5, ClF5, XeOF4, ऐसा। ये सभी इस कैटेगरी में आएंगे। और एक अरेंजमेंट इसके लिए और पॉसिबल है कि 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, कैटेगरी हो जाए AB4L2 टाइप। तो यहाँ से जो अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा। 2 लोन पेयर इस प्रकार से रहेंगे और इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। एग्जाम्पल है XeF4, ICl4 माइनस, ClF5 माइनस, I5 माइनस, ऐसे। तो इन मॉलिक्यूल्स या आयन का जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। तो उस हिसाब से जो है शेप को हम लोग स्क्वायर प्लानर बताएंगे, स्क्वायर प्लानर बताएंगे शेप को। अब एक लास्ट कैटेगरी जो है इसमें, जब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तब अरेंजमेंट कैसा होगा उसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात कर लें। सबसे पहले तो सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये सभी आएंगे 6 के इक्वल, और 6 के इक्वल है मतलब फिर सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना है यहाँ से sp3d2, ऐसे। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को भी यहीं से समझ सकते हो। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को लेंगे इतने में से हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2। उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? जैसे 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाना है AB7। AB7 में अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है? तो इस प्रकार के अरेंजमेंट हो सकता है इसमें, ऐसा। ये हुए 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर। क्या नाम है इस शेप का? दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल PBP। एग्जाम्पल्स है IF7,
इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है। एक IF7 वेल नोन मॉलिक्यूल है जिसका शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल में IF7। उसके बाद 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो टाइप हो जाना है यहाँ से AB6L, और इसका शेप फिर क्या होगा, तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, यहाँ रह जाएगा लोन पेयर ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल में मोस्ट कॉमन XeF6, TeCl6 पर 2 माइनस, XeF6 और TeCl6 पर 2 माइनस, ये दोनों जो हैं एक मॉलिक्यूल और एक आयन इसी कैटेगरी में आते हैं। शेप इनका यही होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक अरेंजमेंट इसमें और पॉसिबल है, वह है 5 और 2 का, तो टाइप हो जाएगा AB5L2 टाइप, और जब यहाँ से आप देखोगे तो फिर ऐसा अरेंजमेंट, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और बाकी के जो बॉन्ड पेयर बचे ऐसे अरेंज होंगे। ऐसा नाम हो जाएगा इसका पेंटागोनल प्लानर, और एक आयन है इसमें XeF5 पे माइनस। ऐसा तो इस तरह से यदि सेंट्रल मेटल एटम के अगल बगल टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, और सातों इलेक्ट्रॉन पेयर यदि सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाना है या शेप उसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और वैसे ही 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो पेंटागोनल प्लानर। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की बात यदि हम लोग करें तो 7 + 0, 6 + 1, 5 + 2 ऑल इक्वल 7, and this 7 corresponds to sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सारे मॉलिक्यूल से आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3 सेंट्रल एटम के लिए। अब यहाँ से जो बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस पूरे टेबल को जो बताया गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तक के अरेंजमेंट का, इसको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि बताया कि आप कभी भी कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम लिखोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है, या कभी कदार तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से, शेप वगैरह के बारे में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अच्छे से आप इसको ध्यान में रखोगे, समझ गए बात को, तो इस टेबल को ध्यान में रखोगे। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन का एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इस थ्योरी को अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे, हर कैटेगरी का एक एग्जाम्पल लेंगे। इसमें लेविस स्ट्रक्चर भी काफ़ी मदद करने वाला है हम लोग को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें शुरुआत से CO2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, देखेंगे कैसा अरेंजमेंट है इसका। तो लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे कार्बन 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाता है ऐसे। कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों तो बॉन्ड ही बना रहे हैं। यहाँ से अब आप देखोगे तो ये सिग्मा पाई, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर हुआ 2, सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। तो मॉलिक्यूल का टाइप तो ये दोनों से डिटरमाइन करते हैं, सिग्मा और लोन पेयर से। तो ए सेंट्रल एटम है, लिख दो। बी सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है, कितना है 2। एल लोन पेयर होता है, कितना है 0, तो एल नहीं लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा AB2। अब AB2 टाइप है तो कैसा शेप होता है, लीनियर। टेबल से याद रखना है तो लीनियर शेप आप बना दो ऐसा। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑप्शन पे तो 2 लोन पेयर बचेंगे ही, और शेप का नाम आप क्या लिख दोगे यहाँ से, लीनियर। तो ऐसे बड़ा जल्दी जो है हम लोग शेप को प्रिडिक्ट कर लेंगे इस आधार पे। वैसे इस कैटेगरी में एक और लिया था हमने, जैसे NO2+ था, इसके शेप को भी
इससे बेहतर है कि आप N2O के शेप को समझो। तो N2O का शेप जानने से पहले आपको N2O का लेविस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। तब कैसा होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर ऑक्सीजन बीच वाले पे प्लस या ऑक्सीजन पे माइनस, ऐसा होता है। यहाँ भी आप सेंट्रल नाइट्रोजन को देखोगे तो यह सिग्मा सिग्मा और इसमें से 2 पाई, तो अगल बगल 2 सिग्मा है और 2 सिग्मा हो गया। पाई को तो लेते नहीं हैं, लोन पेयर 0 है, 0 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप यहाँ से भी Ab2 और Ab2 मतलब लीनियर शेप, तो जैसा बना हुआ है ऐसे ही बना देना है। प्लस इस पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस और एक ऐसा लीनियर शेप, ऐसा। उसी प्रकार से आप 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लो, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लोगे तो सपोज कार्बोनेट आयन की बात करें, ऐसा। तो कार्बोनेट आयन के बारे में क्या बताया है कि ऐसे 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस है, मतलब 2 पे एक माइनस है। फिर बताया कि जिस पर कोई चार्ज नहीं है वह डबल बॉन्ड और जिस पर माइनस है वह सिंगल बॉन्ड, ऐसा। और यहाँ यदि आप देखोगे तो यह सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हुआ 2, लोन पेयर है 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है 0, तो मॉलिक्यूल का टाइप या आयन का टाइप हो जाएगा Ab3। अब Ab3 में शेप कैसा, ट्राइगोनल प्लानर, तो बना दो ट्राइगोनल प्लानर, ऐसा। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ये 2 नेगेटिव चार्ज वाले O माइनस, यहाँ भी O माइनस, ऐसा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसमें। वैसे आगे बढ़ें तो अब इसी में एक लोन पेयर वाला जैसे SO2 की बात करेंगे अब हम लोग, तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब सल्फर का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड कितना बन रहा है यहाँ से 4, तो 2 ऐसे बच जाएगा। अब उस हिसाब से यदि यहाँ देखोगे तो डबल में सिग्मा पाई, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गया 1, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab2L। ए जहाँ सल्फर के लिए हुआ, बी सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 था तो 2, L लोन पेयर 1 था तो 1, Ab2L टाइप। अब शेप की बात करें तो कैसा अरेंजमेंट था, VSEPR थ्योरी तो बता ही दिया है, ऐसा एंगुलर SO2, ऐसा एंगुलर शेप, अच्छा। तो यहाँ से निकालो, टेबल को याद रखो, तुरंत स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को बहुत ज़्यादा। इसी में एक ओजोन मॉलिक्यूल भी लिया गया था, तो इसका भी लेविस स्ट्रक्चर जानना होगा ना, ऐसा होता है प्लस फिर यहाँ O पे माइनस, ऐसा। अब यहाँ भी देखोगे तो यह सिग्मा पाई सिग्मा, तो यहाँ भी सेंट्रल एटम के अगल बगल सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं 2, लोन पेयर है 1, तो टाइप मॉलिक्यूल का हो गया Ab2L। फिर से वही चीज़, Ab2L मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर दिखा दोगे, एक इधर डबल बॉन्ड है O और सिंगल बॉन्ड O माइनस और प्लस चार्ज रहेगा, ऐसा। तो काफ़ी आसानी से यदि टेबल याद है तो बहुत इजी वे में जो है ना आप मॉलिक्यूल के शेप को बताने वाले हो यहाँ, बहुत आसानी से। अब 4 के आधार पे हम लोग चलें, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तब, और इसमें से जैसे XeO4 की बात करेंगे। XeO4 में हम लोग जाने जेनॉन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है ना, ऐसा इस प्रकार से। अब यहाँ जेनॉन नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 बॉन्ड तो जेनॉन बना ही रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पाई। ज़रा देखो अब अगल बगल क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए 4, लोन पेयर तो 0, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab4। Ab4 में क्या अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल दिखा दो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, बॉन्ड बना रहा है 4,
सॉरी 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और शेप का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसी कैटेगरी में एक आयन भी हम लोग लिए थे। तो आयन की बात करें, सपोज Bf4 माइनस, ऐसा, तो बोरोन और 4 फ्लोरीन है, ऐसे। देखो बोरोन का वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो उस हिसाब से 3 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज को आप बोरोन पे कंसीडर करो, तो नेगेटिव चार्ज को बोरोन पे कंसीडर करोगे मतलब अब बोरोन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, तो अपना 3 होता है, यहाँ 1 माइनस है, मतलब इसका कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया। और जब 4 हो गया तो अब यदि आप यहाँ से मिलाओगे तो ये चारों यहाँ सिग्मा हुए, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर इक्वल 4, लोन पेयर इक्वल 0, टाइप मॉलिक्यूल का Ab4, स्ट्रक्चर बना दो टेट्राहेड्रल, F F F F। फ्लोरीन का वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एज 3 लोन पेयर्स बचने वाले हैं, ऐसा नेगेटिव चार्ज। टेट्राहेड्रल शेप इसका भी हो गया टेट्राहेड्रल। इसी कैटेगरी में फिर अगला XeO3 या फिर SOCl2 की बात करें हम लोग, SOCl2, तो सल्फर ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, क्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड। अब सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4, तो 2 बच जाएंगे। अब निकालो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो अगल बगल 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो गया Ab3L। ए था सेंट्रल एटम सल्फर के लिए, बी सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 है तो 3, L लोन पेयर, एक Ab3L टाइप। अब इस Ab3L टाइप में शेप कैसा होता है, अमोनिया वाला ट्राइगोनल पिरामिडल, तो सल्फर 1 लोन पेयर बचेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसे। दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा। उसी प्रकार से इसी में एक आयन की बात करें, जैसे फॉस्फाइट आयन, PO3 पर 3 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 माइनस भी, इसका मतलब तीनों पे एक माइनस है, और माइनस वाला ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, ऐसा। अब फास्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से या बॉन्ड कितना बना रहा है 3, तो ऐसे 2 बच जाएंगे, ऐसा। तो यहाँ से यदि देखोगे तो अब फास्फोरस के अगल बगल जो है 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, और एक जो है इसमें क्या हो रहा है, एक लोन पेयर हो रहा है फास्फोरस पे। तो उस हिसाब से यदि शेप को आप लिखोगे तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टाइप हो गया Ab3L, ऐसा ही अरेंजमेंट हो जाना है। फास्फोरस 1 लोन पेयर और ये 3 O माइनस, O माइनस पे 3 लोन पेयर बच जाता है, अच्छा। यही ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ही रहेगा, ऐसा। तो 2 कैटेगरी अभी हम लोग देख लिए इसमें, एक Ab4 और एक Ab3L। इसी में कैटेगरी और था, क्या था, Ab2L2 टाइप था, जरा एक बार उसको भी देख लें। Ab2L2 टाइप में तो जैसे इसमें सिंपल सा H2O से ही शुरुआत करें हम लोग, ऑक्सीजन अगल बगल 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2 बना रहा है तो 4 बचेंगे, तो यह सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए 2, लोन पेयर भी हुआ 2, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab2L2। ए सेंट्रल एटम, बी सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, L लोन पेयर 2। क्या अरेंजमेंट था इसका, VSEPR थ्योरी तो बताया है, ऐसा बेंट शेप, H बेंट शेप या V शेप या एंगुलर शेप। ऐसे ही आप OF2 का भी बना सकते हो, या इसी को हम लोग F2O भी लिखते हैं, ऐसा। तो इस बार ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है हाइड्रोजन की जगह, कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये दोनों सिग्मा, ये दोनों लोन पेयर,
तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी 2, तो मॉलिक्यूल का टाइप फिर से हो गया Ab2L2। ऐसे बनेगा O, बस यहाँ F, ऐसा इस प्रकार से सेप वही हो जाना। बस यहाँ फ्लोरीन पे भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर मतलब, और सेप वही रहेगा V या फिर पेंट। ये दोनों मॉलिक्यूल का सेप एक ही जैसा है। एंगल की बात करेंगे यदि, तो किस में एंगल ज़्यादा या किस में एंगल कम होगा, इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ से एंगल का एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे, यहाँ बताओ। तो एंगल का एक्सप्लेनेशन इस आधार पे हम लोग दे सकते हैं, बताए थे कि जब पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो बॉन्ड पेयर उस पेरिफेरल एटम की ओर ही लाई करता है, ऐसा। और यहाँ सेंट्रल का ज़्यादा है तो इसके तरफ। अब यहाँ सेंट्रल का ज़्यादा है तो या बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओवरकम करेगा, और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं के बराबर होगा, बस केवल लोन पेयर रिपल्सन, और ये लोन पेयर रिपल्सन। तो ऐसे ही दबेगा तो ये एंगल जो है सो कम होगा, ये एंगल ज़्यादा है। कितना होता था 104.5 डिग्री, ये तकरीबन 103 डिग्री के आसपास। इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यह हुआ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का 3 अलग अलग अरेंजमेंट कि चारों सिग्मा बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर तो ट्रायगोनल पिरामिडल, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर तो ऐसे बेंट एंगुलर या भी शेप। तो वैसे ही अब हम लोग बात करें कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर यदि हो तब कैसा अरेंजमेंट हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे चलोगे तो सबसे पहले इसमें PCl5 की बात कर लो, ऐसा। PCl5 की बात करोगे तो फास्फोरस का यहाँ 5 बॉन्ड है, ऐसा, और फास्फोरस के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन भी 5 है, तो सारे इन्वॉल्व हो गए। तो उस हिसाब से सिग्मा बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो मॉलिक्यूल का टाइप AB5। AB5 में थोड़ा सा ये है, और ये क्या है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, या एक काफ़ी डीपली समझने वाला अरेंजमेंट है कि इसमें जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते हैं, सभी बॉन्ड्स इसमें बराबर नहीं होते हैं। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर बचने वाला है। ऐसे आप शेप बनाओगे, लोन पेयर को नहीं छोड़ोगे, चाहे सेंट्रल एटम हो या पेरिफेरल। या एंगल 120 या 90। या एक्सियल बॉन्ड है जो लंबा होता है, इक्वाटोरियल है जो छोटा होता है। क्यों होता है इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं। 2.02 एंगस्ट्रॉम, ये 2.14 एंगस्ट्रॉम। और शेप का नाम यहाँ से क्या हम लोग देंगे, शेप का नाम क्या देंगे यहाँ से हम लोग, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। इसी में XeO2F2 का, ऐसा। तो जेनॉन है, 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, 2 फ्लोरीन है सिंगल बॉन्ड से, ऐसा। एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि जेनॉन का वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 बच जाएगा 8। अब जरा देखो सिग्मा 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 सिग्मा, ये दोनों तो पाई और एक लोन पेयर। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गया 4, लोन पेयर हो गया 1, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो गया AB4L। अब AB4L टाइप है तो कैसा अरेंजमेंट होता है, सीसॉ टाइप का। तो Xe, यहाँ दोनों फ्लोरीन, ऐसे दोनों ऑक्सीजन, और यहाँ एक लोन पेयर। तो फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स बचते हैं, ऑक्सीजन पे 2। शेप का नाम सीसॉ। हाइब्रिडाइजेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया था कि ये फ्लोरीन एक्सियल पे ही क्यों होंगे और ऑक्सीजन इक्वाटोरियल पे क्यों होंगे, एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया था। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग वहाँ क्या देखे थे, तो एक्सप्लेनेशन में वहाँ हम लोग बेंड्स रूल के बारे में पढ़े थे। और बेंड्स रूल क्या बोलता था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है, और इसमें जो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इक्वाटोरियल वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा। और यहाँ जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा।
फिर इसी में आप XeOF2 की बात करेंगे हम लोग ऐसे, तो XeOF2 देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, जेनन 1 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। तो फिर से यहाँ जेनन 4 बना रहा है, इलेक्ट्रॉन 8, तो 2 और 2 4, सिग्मा 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 पाई, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 3, पाई से तो मतलब ही नहीं है, लोन पेयर 2, तो टाइप हो जाएगा Ab3L2। टाइप क्या हो जाना है, Ab3L2। अब Ab3L2 में कैसा अरेंजमेंट होता है, बना दो उसको, XeO 2 फ्लोरीन ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज पेंट टी, ऐसा पेंट टी शेप हो गया इसका। एक इस कैटेगरी में और है, उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। इस कैटेगरी में एक और वह है ICl2 माइनस, या इसी को हम लोग I3 माइनस, दोनों का एक ही जैसा बनेगा। I3 माइनस की बात करें तो तीनों आयोडीन ही है, तो एक आयोडीन बीच में रखो, तो अगल बगल रखो, और ऐसे नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल पे देंगे। अब आयोडीन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, यहाँ माइनस है तो उसका 8 हो जाएगा, और 8 में से बॉन्ड कितना बना रहा 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एज 3 लोन पेयर, सिग्मा सिग्मा, तो अगल बगल 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर्स, तो मॉलिक्यूल का टाइप Ab2L3 ऐसा। और Ab2L3 में क्या अरेंजमेंट था, तो I, तो ऐसा, और बाकी 2 आयोडीन इस प्रकार से होगा ऐसा। दिस इज लीनियर शेप। क्या यहाँ ये दोनों बॉन्ड बराबर होंगे, जो 2 बॉन्ड है यहाँ पे, क्या यह दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होगा या अलग अलग होगा? ये दोनों बॉन्ड, ऑब्वियसली ये दोनों बॉन्ड यहाँ अलग होने वाले हैं, क्योंकि यार नेगेटिव चार्ज तीनों में से किसी एक आयोडीन पे तो है, और जिसके पास नेगेटिव रहेगा तो एटम का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम आप ऐसे ही बनाओगे, ICl2 माइनस है तो I बीच में, अगल बगल जो है सो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ ऊपर नीचे क्लोरीन, और लीनियर ही रहेगा शेप। वैसे ही अब आप आ जाओ, अगला कैटेगरी है XeO2F4, जेनॉन 2 ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है ऐसे। अब जेनॉन का 8 होता है ना वैलेंस, तो 8 तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई। जेनॉन का यह एकमात्र कंपाउंड है जिसमें जेनन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जेनॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, हालांकि एक ऑक्साइड में XeO4 भी है, लेकिन फ्लोराइड के साथ ये कंपाउंड है। तो इसमें से सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, पाई से मतलब ही नहीं है, लोन पेयर 0, तो टाइप हो गया AB6। तो AB6 टाइप में क्या शेप होता है, बना दो उसको ऐसा, Xe 2 ऑक्सीजन को दिखाओ आप, और 4 फ्लोरीन को दिखाओ ऐसे, इस प्रकार से, और शेप का नाम हो जाएगा यहाँ से ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे। इसी में और भी कैटेगरी है, स्क्वायर पिरामिडल का कैटेगरी है, या इसी में जो है स्क्वायर पिरामिडल के बाद स्क्वायर प्लानर टाइप का है। तो स्क्वायर प्लानर में जैसे देखो Cl5 माइनस, क्लोरीन है 5, तो 1 को सेंट्रल बना दो, 4 को पेरिफेरल बना दो, और माइनस दे दो सेंट्रल पे।
अब क्लोरीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने 7, एक माइनस है 8 में बॉन्ड कितना बना रहा है 1 2 3 4, तो 4 बच जाएंगे 2 और 2 4। तो ये सभी सिंगल हैं, मतलब ऑल और सिग्मा है, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गया 2, तो 4 और 2 6। या टाइप यदि लिखोगे मॉलिक्यूल का तो Ab4L2 टाइप ऐसा। अब Ab4L2 टाइप में कैसा शेप होता है, बना दो उसको। Cl, एक Cl इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और 2 लोन पेयर। ये पेरिफेरल क्लोरीन पे 3 लोन पेयर बचेंगे ऐसा। माइनस, दिस इज अ स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। और ऐसा ही बनेगा, आप यहाँ ICl4 माइनस लोगे तो भी सेम चीज़ है ऐसा। तो बड़ा ही आसानी से इजी वे में जो है हम लोग शेप को प्रेडिक्ट कर देते हैं इस VSEPR थ्योरी के मदद से। तो इस प्रकार से VSEPR थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन और फिर लास्ट में अभी कैसे अप्लाई करेंगे उस थ्योरी को, इन सारे फैक्ट्स को हम लोग समझे। एक लास्ट AB7 टाइप का बचा तो उसको आप ऐसे ही कर लोगे, नोट्स में भी कई एग्जाम्पल हैं तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से यह जो शेप के बारे में था थ्योरी, VBT और VSEPR थ्योरी दोनों को अच्छे से हम लोग किए। कई बार आप रिवीजन करोगे कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है जिससे क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।